अच्छा, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद चुपचाप बैठते हैं, 4-5 महीने जेकेएसएसबी के लिए पढ़ाई करते हैं और जॉब को क्रैक करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेकेएसएसबी के पीछे नहीं पढ़ते लेकिन अपनी कोई मास्टर्स की डिग्री कर ली या कोई और कहीं और अपना काम फैक्ट्री वगैरह ये वो अपना स्टार्टअप कर लिया, ऐसा करते हैं। अच्छा, मैं इन दोनों लोगों में से हूँ। कैसे? मैं एमएससी भी कर रहा हूँ और साथ साथ में मुझे जेकेएसएसबी की भी पढ़ाई करनी है और जेकेएसएसबी की भी तैयारी करनी है। मतलब मैं दो घोड़ों पे चल रहा हूँ, ना तो मैं इधर करूँगा ना मैं उधर करूँगा, पता नहीं। लेकिन आज भाई साहब है मेरा जेकेएसएसबी का एग्जाम, और वो भी किसका? सोचो, सब इंस्पेक्टर का। अच्छा, आज है सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, कल मेरा एमएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का पहला एग्जाम है। तो अब मैंने दो घोड़ों पे तो चढ़ा हूँ, थोड़ा थोड़ा इसके लिए पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा उसके लिए पढ़ा हुआ है। पता नहीं आज कैसा पेपर जाएगा, फिर भी मुझे मतलब ऐसा है कि भाई कर लूंगा मैं कुछ न कुछ। और ऊपर से दूसरी बात ये तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि मुझे सेंटर का ही नहीं पता कि वो कहाँ पे। हाँ, एडमिट कार्ड पे मुझे पता है कोई लाल बाजार है सेंटर, यहीं श्रीनगर में ही, क्योंकि मैंने तब कश्मीर डिवीजन ही सिलेक्ट किया था। चलो अब देखता हूँ ये दो घोड़ों की सवारी कहाँ पहुँचती है मेरी आज। फिलहाल तो मैं हो चुका हूँ तैयार और मैं निकलूंगा अब यहाँ से सीधा। देखते हैं कहाँ जाऊंगा। जहांगीर चौक पहले, वहां से मैं किसी को पूछूंगा भाई लाल बाजार के लिए गाड़ी कहाँ से निकलती है। और मेरे पास सिर्फ है 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे सेंटर भी ढूंढना है और सेंटर का पता भी करना है और वहां पहुंचना भी है। सो वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेट्स सी व्हाट। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे बताओ मुझे रूट जहांगीर चौक से कहाँ पे मिलेगी मुझे गाड़ी और कहाँ के लिए मुझे लेनी है? जाना कहाँ है? लाल बाजार। लाल बाजार तो सीधे वहाँ सूरत से जाना है। जब जहांगीर चौक में फ्लावर आएगा बीच में, हाँ। उस साइड में आपको गाड़ी मिलेगी। मुझे डायरेक्ट लाल बाजार के लिए मिलेगी या कहीं और के लिए लेनी पड़ेगी पहले? वहाँ तो डिसाइड करो, शायद लाल बाजार में। चलो मैं वहीं किसी को पूछता हूँ, ठीक है फिर है? मुझे ये तो नहीं पता है कि वो कितना दूर है, लेकिन मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स हैं वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि 12 बजे एग्ज़ाम शुरू है मेरा एसआई का और 2.5 घंटे में मुझे उम्मीद है वहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले मुझे एक तो अपना एडमिट कार्ड भी प्रिंट कराना है फ़िलहाल, और उसके बाद गाड़ी कब मिलेगी, कितनी बजे मिलेगी पता नहीं, पहुँच भी पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा। लेट्स सी क्या होता है, मैं एग्ज़ाम देने पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ। यहाँ से आगे निकला मैं जहांगीर चौक के लिए, और गाड़ी में चलते चलते मुझे और भी बहुत सारे लोग मिले जो कि एसआई का एग्ज़ाम देने ही जा रहे थे। एक भाई साहब तो साथ में मिले जिनका सेंटर एनआईटी में था, और भी दूसरे एक भाई साहब मिले जिनका सेंटर वहीं लाल बाज़ार में ही था, लेकिन दूसरे एक कॉलेज में। तो इसी तरह से मैं निकलता हुआ पहुँचा जहांगीर चौक, और वहाँ पे क्या मसला हुआ मेरे साथ आप आगे देखिए। यहाँ से आगे मुझे एक और बंदा मिला जो महज मेरे लिए अपनी गाड़ी छोड़ के, मतलब जहाँ उसका स्टॉप था वहाँ पे छोड़ के कहा मैं आपके साथ आता हूँ, आपको मैं गाड़ी पे चढ़ाता हूँ, मुझे अभी टाइम है, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, इसलिए मैं बाद में चला जाऊँगा। और वो मेरे खातिर जो है मुझे एक्सचेंज तक छोड़ने भी आ गए भाई साहब। मैं कहीं एक गली में घुस गया हूँ, अब पता नहीं कहाँ से निकलूँगा बाहर। अनजान की तरह एक साथ ही है कोई एस्पिरेंट मेरे साथ, और मैं जनाबे आली निकला हूँ बाहर सीधा अमीरा कदल के पास। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। भाई कोई भाई था एस्पिरेंट, उसने मुझे, मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया, सीधा अमीरा कदल के पास पहुँच गए। अब यहाँ से थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। लगा था कि मेरा पेपर गया आज का। मैं एक्सचेंज पे पहुंचा, वहाँ पे किसी को पता ही नहीं था कि ये स्कूल कहाँ पे है। कोई बोला मालाबाग जाना है या आलमदार वाले। फिर मुझे एडमिट कार्ड फिर से चेक करना पड़ा
ये था कोई आरपी स्कूल अलमदार। भाई साहब मेरी तो बुरी की बुरी मतलब हालत हो गई। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अब यहाँ से बोल रहे कि भाई 5 मिनट के अंदर अंदर पैदल चलूँगा तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। टाइम हो गया है 11:20 और मतलब पता नहीं अब पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन हाँ ये है कि भाई इस एरिया में मैं पहुँच गया और यहीं कहीं पास में ही वो स्कूल है। रास्ते में गाड़ी में इतने सारे एस्पिरेंट्स मिले, सब बैठ के कोई किसी ने MCQs खोले हुए थे, कोई जियोग्राफी पढ़ रहा था, कोई पता नहीं क्या कर रहा था और मैं बैठा व्लॉग बना रहा हूँ। देखो भाई साहब बहुत डिफ़िकल्ट हुआ मेरे लिए यहाँ पहुँचना। चलो अभी तो थोड़ा सा ही बचा है, अभी शायद आगे मुझे मिल जाए स्कूल। वो मुझे तो लगा था कि मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं पाऊँगा आज, क्योंकि 11:30 पे इनने गेट क्लोजिंग टाइम रखा हुआ है। चलो जी यहाँ मुझे मिल गया, थोड़ा सा ही रहा अब शायद, आई गेस। वो सामने मुझे आरपी स्कूल मिल गया। नाउ आफ्टर मैं एग्ज़ाम दे देता हूँ, उसके बाद मेरा मूड कैसा होगा उस बेसिस पे होगा भाई अगला आगे का व्लॉग कैसे कंटिन्यू रहेगा। एग्ज़ाम दे के निकला मैं बाहर, और बाहर मुझे थोड़ा सा चल के ये एक बैंक मिला मुझे डल लेक का, जहाँ पे थोड़ा सा बैठ के मैंने आंखें सेकने की कोशिश की और थोड़ा सा डल के नज़ारों में मैं गुम हो गया। यहाँ पे डल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मुझे दिख रहा था। पास में 4 चिनारी दिख रही थी और चारों तरफ से खूबसूरत से पहाड़ मेरे मूड को बहुत ही अच्छा कर रहे थे। बाकी जब एग्ज़ाम ख़त्म होके फिर कैसा मूड होता है वो तो आप सबको पता है कि वहाँ पे मैंने कोई बात नहीं। बाकी ये डल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। ये रही दरगाह की मार्केट, जो कि अपने और जोश व खरोश में इस वक्त भीड़ लगी हुई थी। कोई सेब ले रहा था, कोई संतरे ले रहा था, कोई गाड़ी पार्क कर रहा था, कोई लड़ाई कर रहा था, कोई बारगेनिंग कर रहा था। यही नज़ारे देखते देखते मैं अपना एग्ज़ाम देके वापस के लिए वापस आते हुए मुझे दरगाह के बाहर बहुत सारी किताबें मिली, जो कि एक कतार में लगी हुई थी। इसमें इस्लामिक किताबें, बहुत सारी अहादीस की किताबें और बहुत सारी कुरान की तफासिर की किताबें जो है वो बेचने के लिए लगाई हुई थी। मुझे ये 2 किताबें पसंद आई। एक शेख अहमद दीदात साहब की मिरेकल्स जो कुरान पे लिखी हुई उन्होंने, और दूसरी वाज जीसस क्रूसिफाइड। और इसी तरह से मैं चलते हुए गया दरगाह की तरफ, अपनी नमाज़ अदा की और थोड़े से नज़ारे देखने लगा। मैं अपने व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। आप सब खैर व आफियत से हों।